तो सर दीपेंद्र हुड्डा जी 15 तारीख को सोमवार ठीक 3 बजे सब्जी मंडी में आएंगे। सब्जी मंडी से निकल कर वो जीटी रोड पे आ जाएंगे सिद्धेवा स्ट्रीट के सामने, वहाँ से करण गेट से डायमंड चौक, वाल्मीकि चौक, बस स्टैंड से होते हुए भीमराव अम्बेडकर जी का जो अम्बेडकर चौक, वहाँ से लेके आगे महात्मा गांधी जी का चौक है, वहाँ पे जाकर समापन करेंगे। उसका उद्देश्य यही रहेगा भी हम हिसाब मांग रहे हैं 10 साल का। उसके बीच में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, ये क्वेश्चन मार्क है क्यों? बीजेपी की केंद्र सरकार में हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य क्यों कहा गया? घर घर कैसे पहुंचा नशा और ड्रग्स का काला साम्राज्य? देश में सबसे महंगाई हरियाणा में क्यों है? भ्रष्टाचार के जनक जनता के जी का जंजाल क्यों बने सरकारी पोर्टल, आईडी वगैरह जो भी मुद्दे हैं। भाजपा में 10 साल में हज़ारों करोड़ से 50 से ज़्यादा बड़े घोटाले हुए हरियाणा के अंदर, उनका पर्दाफाश किया जाएगा। भाजपा काल क्यों बना किसानों का काल? किसानों के ऊपर जो जातियाँ हुई वो भाजपा काल में सबसे ज़्यादा हुई। भाजपा में दलितों का पिछड़ा वर्ग में हमेशा उपेक्षा की गई। भाजपा के 10 साल में बहुत ज़्यादा उपेक्षा हुई, वो मुद्दा है। अग्निपथ और कौशल निगम के जरिए क्यों खत्म करी जा रही है सरकारी नौकरियां? एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है बेरोजगारी का, जिसमें सरकारी नौकरियां अग्निवीर योजना और कौशल निगम के माध्यम से खत्म की जा रही है। हर वर्ग पर लाठी और गोलियां क्यों बरसाई जाती हैं? कोई भी वर्ग रहा हो, चाहे किसान रहा हो, चाहे वो सरपंच रहे हों, चाहे आंगनबाड़ी बहनें रही हों, चाहे डॉक्टर रहे हों, हर वर्ग पे गोलियां बरसाई गई और लाठियाँ बरसाई गई। ये कारण क्या है? हर वर्ग इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के शून्य पर क्यों लेकर आई बीजेपी? विकास जो शून्य है उस पर बीजेपी लेके आई है। 2014 से 2009 तक चुनावी घोषणाएं पूरी क्यों नहीं हुई? 2019 के बाद नया घोषणा पत्र चालू कर दिया, लेकिन जो पुराना घोषणा पत्र था वो घोषणाएं पूरी नहीं हुई, नए मुद्दे और छेड़ दिए गए। बीजेपी के स्वस्थ सफाई जो है उसका दिवालिया पिटा है। हम करनाल की बात कर लें, कल्पना चावला सफ़ेद हाथी बना हुआ है, उसमें कोई भी मशीनरी पूरी नहीं है। 1000 करोड़ रुपए के करीब खर्च हुआ, लेकिन आज वो सफ़ेद हाथी बना हुआ है। ऐसी स्थिति सारे हरियाणा में है। बीजेपी ने प्रदेश के शिक्षा तंत्र को बर्बाद किया। जितने सरकारी स्कूल हैं वो धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। टीचरों की नई भर्ती नहीं हो रही। चौपट क्यों किया? हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी जो व्यवस्था थी वो चौपट हो चुकी है। एक ये जो उस दिन प्रस्ताव पास हुआ उसकी कापियाँ आपको दिखा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच रहे हैं करनाल 15 तारीख को। हम प्रेस को विधिवत तौर पर एक लेटर और जारी करेंगे। 3 बजे उनका टाइम है, सब्जी मंडी से हम एकत्रित होंगे। दूसरा, जितनी घोषणाएं मनोहर लाल खट्टर जी ने जो शुरू की थी, अब नैब सिंह सैनी ने आके वो सारी बंद कर दी, नहीं शुरू कर दी। क्या ये लोगों के बहकाने का मुद्दा है या मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा जो योजनाएं थी उनको फेलियर माना नैब सिंह सैनी ने? तीसरा, कुछ दिन बड़े इकट्ठे आते रहे, अब अलग अलग हो रहे हैं। इससे साफ जा रहा है कि कहीं ना कहीं या मनोहर लाल जी का फेलियर है, नैब सिंह सैनी के साथ नहीं चलना चाहते, या नैब सिंह सैनी का फेलियर है, मनोहर लाल जी के साथ नहीं चलना चाहते। भले ही किसी पेपर ने ये लिख दिया हो मैं नैब सिंह सैनी करनाल से लड़ेंगे, लेकिन हम चैलेंज करते हुए करनाल से नहीं लड़ना चाहते और हम उनको कहते हैं कि करनाल से चुनाव लड़े। करनाल का हर कार्यकर्ता जो बाई इलेक्शन था वो तो एक सोची समझे सिस्टम के तहत लड़ा गया। उसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, उसमें पैसों का बहुत बड़ा खेल खेला गया, उसमें हर तरह के वर्करों को धमकाया गया, व्यापारियों को डराया धमकाया गया। तो 3 महीने का हवाला देकर भी 3 महीने के लिए सारा काम है, क्यों कांग्रेस के साथ लगते हो? ये सारे औचित्य करने अपनाने के बाद वो जीत पाए हैं। अगला चुनाव हम नैब सिंह सैनी को चैलेंज करते हुए करनाल से लड़के दिखाएंगे। वो भागना चाहते हैं, करनाल के लोग उनको भागने नहीं देना चाहिए, यहीं से हरा के वापस भेजना चाहते हैं। अब सबको विधिवत तौर पर 15 तारीख के लिए बुला लिया जाएगा और 15 तारीख को आगे ये कवर करें
ये बड़े मुद्दे हैं, इसके ऊपर कोई बात करना चाहते हैं करें। मेरे सभी साथी रानी कमोल, पराग गाबा, अशोक राणा जी, मैं स्वयं, पप्पी जी, मनिंदर जी, ललित अरोड़ा जी जो हमारे प्रवक्ता भी हैं, रोज जोशी जी, प्रेम जी, उनसे लाठर पीछे बैठे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस सबसे पहले अपने राज के जो घोषणा पत्र हैं उन पर श्वेत पत्र जारी करेगी। कितनी उन्होंने घोषणाएं पूरी की? अगर हमने घोषणाएं पूरी, अगर कोई कमी रही है तो हमारी सरकार चलेगी। क्या ये भी वही चाहते हैं उनकी सरकार का अंत हो? मान लेते हैं हमने हमारी घोषणा अगर कमी रहेगी और सरकार हमारी चलेगी, लोगों ने पसंद नहीं किया, यही इनका खात्मा है। ये अपने श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं करते? आपके माध्यम से मैं करनाल का श्वेत पत्र जारी कर दे, 1000 करोड़ रुपया जो स्मार्ट सिटी में लगाया वो कहाँ लगाया, वो तो जारी करें। वो कहाँ गया? 1000 करोड़ पहले वो श्वेत पत्र जारी करें। हमारा तो 10 साल के बाद हम दोबारा आएंगे तो डिमांड करें। अगले राज्य की कर सकते ना, पिछले या तो हफ्ते करते या उस टाइम करते, हम जवाब देते। अब 10 साल के बाद आकर उनको ये कहना भी श्वेत पत्र जारी कर, नहीं, श्वेत पत्र वो जारी करें क्योंकि 10 साल राज्य उन्होंने रोका है, 10 साल अर्थव्यवस्था खराब उन्होंने की है। हम ये जारी कर रहे हैं, इसके ऊपर जवाब देना, ये जो कर रहे हैं इसके ऊपर जवाब देना। 25 जून को काला दिवस मनाया जाएगा हर वर्ष। 25 जून तो निकल गया, नहीं आगे से जी। देखिए ये भाजपा वाले वही वो तो इमरजेंसी लगी थी और घोषित इमरजेंसी चल रही है। 10 साल से कम बंद है। किसान दिल्ली नहीं जा सकते, व्यापारी चंडीगढ़ नहीं जा सकते, किसान चंडीगढ़ जाएंगे लठियाँ खाएंगे, आंगनवाड़ी बहनें करनाल अगर सीएम को मिलना चाहती है लठियाँ करती है। घोषित इमरजेंसी चल रही है। हमारी इमरजेंसी अगर 2 महीने 6 महीने रही है वो खत्म होगी। उस साल के बाद कांग्रेस का कितना राज रहा, उसके बाद कांग्रेस का कितना खुशहाल राज रहा, कितना देश तरक्की करी। मनमोहन सिंह जी मुख्य प्रधानमंत्री होते हुए अर्थव्यवस्था का क्या हाल था, जब सारा वर्ल्ड पिट गया था तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बताया हमने, तो उसके बाद तरक्की करी है। घोषित इमरजेंसी चालू है, उसके ऊपर को बात करनी। घोषित बीजेपी के नेता वही कहते हैं कि कांग्रेस लड़ती है हमें फायदा होता है। कांग्रेस उनके साथ लड़ती है ना, नहीं तो लड़ रहे हैं, आपस में लड़ती है। किरण चौधरी भी अब बीजेपी में चले गए हैं, वो कह रहे हैं कि आपस में लड़ती है। अगर उनको फायदा हो रहा था तो 10 से 10 सीट बोल ही जाते। 10 में 5 सीट कांग्रेस में मिली है, बाकी जगह बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। एक सीट हम राज मपल वाली उसे 25,000 से हारे हैं। जो कुरुक्षेत्र की सीट है थोड़े मार्जिन से हारे हैं, जहाँ पैसे का बहुत ज़्यादा खिलाड़ कर दिया है इन्होंने। हम कहाँ आ रहे हैं, मतलब 10 में 7 सीटों पे हमने अच्छा रिजल्ट दिखाया है। 46 सीट असेंबली की हम जीत रहे हैं। पार्टी ने मौका दिया, दोबारा अगर करनाल से चुनाव लड़ने का मौका आपको दिया, लड़ेंगे? हम क्यों नहीं लड़ेंगे? पार्टी हाईकमान जब कहेगी लड़ेंगे। जब तक मैं जिंदा हूँ जितनी देर बुलाएंगे लड़े। बाकी सभी साथी बड़े सक्षम हैं, मनोहर अरोड़ा जी, पराग गाबा जी, अशोक जी, रानी कमोल, सारे सक्षम हैं। करनाल की जनता का एक सवाल आज भी पूछते हैं, एक बयान आपने जारी किया था कि कांग्रेसियों के बारे में या कार्यकर्ताओं के बारे में ही कि पीठ में छुरा घोंप दिया, उसका खुलासा आपने कहा था 4 के बाद करेंगे, लेकिन वो आज तक नहीं हो पाया और लोग जानना चाहते हैं। देखिए आप भी जानते हो, जितनी प्रेस वाले सब जानते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी ने बोला भी मीडिया में नहीं बोलना, हम मीडिया में नहीं बोलना चाहते। मैं अगस्त के पहले हफ्ते अपने 50 साथियों के साथ खड़गे जी को, दीपेंद्र हुड्डा जी को, भूपेंद्र हुड्डा जी को, उदय मान जी को, प्रभा जी को मिलने जा रहा हूँ। वो हमारी अंदरूनी होगी, मैंने सारा तैयार कर लिया है, जिसने डिस्कस किया तैयार किया हुआ है, वो वहाँ देंगे। उसके बाद अगर वहाँ कोई जारी हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने कहा जरूर था लेकिन कर नहीं पाया। चर्चाएं हैं शहर में कि जो लोकसभा प्रत्याशी आपके थे वो अब विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और उनके द्वारा मकान भी ले लिया गया है और चर्चाएं भी शहर में पूरी तरह से। इस बारे में क्या भाई तो सवाल बारी बारी से ले ले। इसके बारे में यह है कि हाईकोर्ट क्या फैसला करेगी वो मंजूर होगा, नंबर 1। नंबर 2, MP हमेशा कैंडिडेट बाहर से आते हैं, हम स्वागत करते हैं, हमेशा आए नहीं है। असेंबली में लोकली आदमी ज़्यादा चलते हैं, उसके बाद भी पार्टी हाईकोर्ट जो फैसला करेगी वो मंजूर होगा। सर इस बार आपके सामने जो है इनेलो और बसपा एक साथ आएगी, अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो कैसे देखते हैं? डायरेक्ट फाइट आप कांग्रेस और बीजेपी में होगी, डायरेक्ट फाइट हो। मैं चाहूँगा सभी साथी किसी से एक सवाल से। लेकिन सर मायावती ने